वर्ष 2007 में जब मैं टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे याद है डीडवाना के एसेंट एकेडमी स्कूल में पहले दिन मुलाकात हुई एक बहुत ही शरारती स्टूडेंट से। लेकिन आज एज ए टीचर मुझे इतनी खुशी है कि वो बहुत ही शरारती बच्चा आज डीडवाना का एक सक्सेसफुल नाम बन चुका है, जो खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखता है और न केवल बिजनेस फील्ड में बल्कि सोशल फील्ड में भी उसने अपनी गजब की पहचान बनाई है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे उसी स्टूडेंट से। इनका नाम है मिस्टर जुनेद कोटवाल। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जुनेद, इंजीनियर बनने के बाद, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल को आपने अपना फील्ड चुना, ये एजुकेशन के ठीक विपरीत काम हुआ, ये कैसे? जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने इंजीनियरिंग करी जयपुर से, और शिक्षा जो है ना सर, वो आदमी की सोच को इम्प्रूव करती है। तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में जब डीडवाना आया तो मैंने देखा कि यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अभी काम कम है। तो मैंने सीकेएस डीडवाना हॉस्पिटल की शुरुआत की ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा अपने क्षेत्र में मिल जाए। सीकेएस डीडवाना में किस तरह की सेवाएं दे रहा है, किस तरह का काम कर रहा है और मेडिकल फील्ड में इसका क्या योगदान अभी है? सर, सीकेएस हॉस्पिटल अभी हमने 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें प्रारंभिक जो सुविधा मिलती है वो सर सारी है, जिसमें गायनी, मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, उसकी सारी सुविधा सर एक मॉड्यूलर ओटी और अच्छे मतलब वातावरण के साथ में उपलब्ध है। तो क्या ये आसान है कि एक मैथ्स का स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग किया है वो बायो फील्ड के जो आपके स्टाफ है उनके साथ एडजस्ट कर जाता है? हाँ सर, ये तो मतलब कंफर्टेबल है, अपन एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। हॉस्पिटल में आप किस भूमिका में है अभी? सर, हॉस्पिटल में मैं सीईओ की पोस्ट पे हूँ। कंप्लीट मैनेजमेंट सर मुझे ही करना है और मैं ही कर रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, बाकी स्टाफ की मैनेजमेंट करना, सुपरविजन करना, ये सारा आप ही कर रहे हैं? जी सर। और अभी कितने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं जो वहाँ वर्क कर रहे हैं? सर, अभी मेरे पास में सर 5 डॉक्टर फुल टाइम 24/7 के हिसाब से और लगभग 50 का स्टाफ है सर। नर्सिंग ऑफिसर वगैरह सब मिला के? जी। फार्मासिस्ट हो गए? जी सारे आ गए सर, लैब टेक्नीशियन वगैरह सारे। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं ये पूछ रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो इमेज रही है वो आपको भी पता है कि लोग इलाज कराने से कहीं ना कहीं इसलिए कतराते हैं कि महंगा होगा, दवा महंगी होगी, या फिर पता नहीं कितने पैसे वहां जो है वो लगेंगे। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी समाज सेवा में अपना योगदान दे सकता है? सर बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल समाज सेवा में ही योगदान दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अब आप बिना गवर्नमेंट स्कीम के चलाना ऐसे है जैसे हाथी को पतलून पहनाना। अब मतलब आप स्कीम के साथ में ही प्राइवेट हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मतलब एफर्ट्स लगा के वो चिरंजीवी जो माँ योजना के नाम से जानी जाती है, जी। वो अभी हमने चालू किए सुचारू रूप से। तो 80% जो अपना एरिया है सर, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ सबके सर ये जो जन आधार कार्ड जिसको बोलते हैं, उसी से सबका निःशुल्क इलाज हो रहा है। फिर जो 20% आबादी बचती है उसमें प्राइवेट इंश्योरेंस आ जाते हैं, जिसको टीपीआ बोलते हैं, और आरजीएचएस आ जाती है जो गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है, ईसीएचएस आ जाती है जो एक्स आर्मी मैन या उनकी फैमिली को कवर करती है। तो धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल खुद गवर्नमेंट के ही उसमें मॉडल में आ गए। तो अब इलाज महंगा तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि सरकार ने सबको वो फिक्स कर रखा है कि इस बीमारी का ये मिलना है। तो ठीक है, ये सेवा ही बची है सर, सेवा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बीमारी की वजह से आप किसी को भी इलाज से वंचित कभी नहीं करेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आर्थिक रूप से बहुत ही पीड़ित है, कुछ बीमारी उसके हो जाती है, वो आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने आ जाता है, लेकिन किसी भी सरकारी सेवा से वो लाभान्वित नहीं है, तो क्या आप वहां पे मानवता की मिसाल देंगे? सर, उसमें ऐसा है कि जैसे हम करते ही हैं सर, जैसे कोई होता है कि भाई इसके पास कोई भी तरह का कार्ड भी नहीं है और ये सक्षम भी नहीं है, तो उसकी सर जितनी मदद हमसे हो पाती है मतलब करते हैं सर, अच्छा होता है उससे। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये वास्तव में एक मानवता की बड़ी मिसाल है। अगले सवाल में मैं पूछना चाह रहा था कि आपको एक्चुअल में किस तरीके से जाना जा सकता है, क्योंकि हमने आपको समाज सेवक के रूप में भी देखा है, कुछ लोग राजनीतिक पोस्ट भी आपके लिए करते हैं, और आप एक सफल व्यापारी भी डीडवाना में भूमिका बना चुके हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में एक अच्छी भूमिका निभा चुके हैं। तो आपकी जो एक रियल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं क्या है? सर, मैं शुरू से खुद को एक अपने सीमित दायरे में मतलब रहना या रखना,
नहीं समझता। ठीक है सर, मैं मतलब जिस भी फील्ड में या जिस भी काम को कर रहा हूँ तो मेरी सोच यही है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से सर हॉस्पिटल जो मतलब उसी के हिसाब से किए, और बाकी जो भी मेरे काम है हाँ, वो लग्जरी शोरूम आपने उसमें भी ओपन यही है किए सर, हैं। हम समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो उसी प्रारूप के हिसाब से सारे काम है सर। तो क्या आप अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि समाज सेवा है, तो क्या कभी हॉस्पिटल में आप कुछ हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कुछ लाएंगे जो हमें भी उस सेवा का लाभ मिल बिल्कुल सके? सर, आने वाले समय में बिल्कुल लाएंगे, और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन लाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने एजुकेशन की मतलब आपने एज ए टीचर शुरुआत हमसे की थी, तो हम भी ये कह रहे हैं कि भाई एज ए ये हेयर ट्रांसप्लांट जब डीडवाना में लाएंगे तो आपसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी फौज है डीडवाना बिल्कुल में। सर है, बिल्कुल। मैं भी आ रहा हूँ सर उस फौज के कुछ सैनिक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार भी ऐसा कोई फैसला ले जो हेयर ट्रांसप्लांट फ्री करवाए और हाँ उसको किसी योजना से जोड़े ताकि हम भी लाभ उठा सके। बिल्कुल सर। धन्यवाद। क्या मेरी बात अभी अमरपुरा के भावी सरपंच से हो रही है? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे देखा गया है, आपके जो चाहने वाले हैं वो बहुत बार आपके जन्मदिन पर, अलग अलग अवसर पर ये पोस्ट करते नजर आते हैं। तो क्या आपकी कोई तैयारी है सरपंच के चुनाव लड़ने की? सर देखो, आप जितना मेरे को जानते हैं या मैं कर रहा हूँ, किसी पद के लालच के हिसाब से तो कभी काम नहीं किया सर। जी जी जी, शुरू से ही बिल्कुल। समाज सेवा मतलब कर रहे हैं, तो अगर गांव या पंचायत अगर ये मुझे जिम्मेदारी देता है तो बिल्कुल इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन अभी मेरा पूरा मतलब जो ध्यान है वो समाज सेवा और अस्पताल को कैसे आगे बढ़ाना है उसी पे है सर। बाकी मौका अगर मिले तो कोई एतराज नहीं है चुनाव लड़ने बिल्कुल में? सर, मौका अगर मिले और लोग मुझे इस लायक समझते हैं तो कोई एतराज नहीं सर। ठीक है। 4 साल पहले महामारी की वजह से सब लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर घरों में सुरक्षित थे। कई लोगों की जान हमने खो दी, हमने कई लोगों को खोया, और बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान थे कि कहीं उनकी जान जोखिम में ना पड़ जाए। कोविड की मैं बात कर रहा जी हूं। जी सर। लेकिन आपने जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, वो वाकई बेमिसाल था, कमाल का था वो काम। मानवता की यूं कहें कि एक मिसाल वो रहा है। तो क्या आपको जान का कभी खतरा नहीं लगा? क्योंकि कोविड तो एक कॉन्टेजियस बीमारी के रूप में था, एक से दूसरे में तुरंत फैलता था। तो ऐसे में किस तरीके से तो आपके घर वालों को आपने कन्विंस किया, और कैसे आपने खुद को कन्विंस किया, ये किस तरीके से आपने ये इंस्पिरेशन है? सर डर लगना तो सर स्वाभाविक है, इंसान हूँ, डर तो बिल्कुल। सबको ही लगा था और मुझे भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि अगर हम सक्षम हैं तो हम मदद कर सकते हैं, और सक्षम है तो क्यों ना कर रहे हैं। तो मेरे पास एक अच्छे मतलब दोस्तों की टीम थी, अच्छा। तो हमने सोचा भाई सभी घरों में अपन भी घरों में रहेंगे तो उनमें और अपन में फर्क क्या है, तो उसी हिसाब से मेरा एक बैनर था मुस्लिम महासभा, बिल्कुल से उसके आप अध्यक्ष रहे हाँ मुस्लिम उसके महासभा बैनर तले हमने लोगों को फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड की, जितना कर सकते थे। पूरा 100% तो हमने भी नहीं किया, लेकिन बिल्कुल। जितना हमसे हुआ उतना किया। 100% कोई कर भी नहीं पाता। और उसके अलावा भी सर जरूरत की कई चीजें थी, मेडिसिन्स थी, या फिर कुछ निर्धन फैमिलीज मास्क को बांटना हो, वो था, और खाना कुछ बांटना वो हो। सर जितना हमसे हुआ अच्छा किया उसमें, और उसी की सर बदौलत आज ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो दुआ मिली थी ना, वही आज मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे काम आ आज जो रही है सर। लोगों का स्नेह आपको मिलता है, तो आप ये श्रेय जो है उस सेवा को देना बिल्कुल चाहते सर, हैं। बिल्कुल उसी का श्रेय है कि कहीं ना कहीं वो दुआ ही मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ रही है सर। ये देखा जाता है, बीमारी में जो काम आता है वो व्यक्ति सबसे महान कहलाता है। और बीमारी में अगर कोई किसी पीड़ित व्यक्ति को अगर कुछ भी बीमारी से रिलेटेड संबंधित उससे मिल जाता है, तो आधी जान तो उसमें वैसे ही आ जाती है। बिल्कुल सर। डीडवाना में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार हुआ, कई सारे हॉस्पिटल्स पिछले सालों में खुले, लोग इलाज के लिए जहां बाहर जाते थे अब डीडवाना में उनको ये फैसिलिटी मिल रही है। तो आपके हिसाब से डीडवाना में हॉस्पिटल्स तो ओपन हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज तो अवेल हो गई लोगों को, लेकिन और ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को यहाँ मिलनी चाहिए लेकिन नहीं है? बिल्कुल सर, आने इन मतलब 2-5 सालों में मेडिकल फैसिलिटी डीडवाना के लिए अच्छी डेवलप हुई है, लेकिन अभी भी सर बहुत सारी फैसिलिटी इसमें डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे ट्रॉमा किसी को हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो अभी भी हेड इंजरी वाला मरीज जयपुर ही जाएगा, यहाँ से हाँ, प्राथमिक उपचार उसको किया जा तुरंत रहा है। रेफर ही किया जाता और जैसे कार्डिक रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो गई हार्ट से संबंधित, तो वो भी सर प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर ही जाएगा, जयपुर या सीकर आसपास में जो भी लगता है। तो अभी ये फैसिलिटी भी डेवलप होना बाकी है। इसके साथ साथ में सर युवाओं के लिए यहाँ पे खेल से संबंधित कुछ भी नहीं है,
मतलब राजनीतिक गलियारों में इन पिछले कुछ दिनों में कुछ हो रही है सुराहट, जिसकी वजह से हो सकता है खेल स्टेडियम भी डेवलप हो जाए, हो सकता है कुछ वहाँ पे इंडोर गेम्स का भी हो जाए। जी जी तो जी। ये चीज भी सर होना जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डीडवाना नया नया जिला बना है, तो जिले जैसा कुछ स्वरूप आप किस तरीके से देख पाते हैं कि एक आदर्श जिले में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ पे पार्किंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप सीवरेज के हालात तो देख ही पा रहे हो किस बिल्कुल। तरीके से है, साफ सफाई व्यवस्था पूरी डवाडोल हो रखी है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि डीडवाना की परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए? सर डीडवाना जिला अभी बना, आपका कहना सही है, लेकिन जिले का जो ढांचा था ना, ये सर काफी पहले तैयार हो गया था। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपने पार्किंग का इश्यू बताया, तो हो सकता है भाई आने सरकार वाले इस कुछ पे आने समय वाले में दिनों में इसमें कुछ सुधार करे, और बिल्कुल करना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर युवा चाहे तो वो अपने गली मोहल्ले और शहर की तस्वीर बदल सकता है। जिस तरीके से आपने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया, आपके दोस्तों की आपने मदद ली, आपने एक टीम खड़ी करी, और भी कई तरीके के युवा वर्ग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो किस तरीके से युवा डीडवाना की तस्वीर बदल सकता है आपके हिसाब से? सर बिल्कुल सही कहा आपने, युवा अगर चाहे तो वो मतलब ढांचा बदल सकता है, बिल्कुल क्योंकि युवा ही मतलब जो सोच होती है ना युवा के अंदर काम करने की, वो कहीं ना कहीं मतलब जो बुजुर्गों से अपडेट सोच रहती है। तो अगर युवा समाज सेवा में या इसमें एजुकेशन में, और युवा अगर नशे पत्ते से दूर रहे, तो युवा सर बिल्कुल कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बन सकता है। और युवा अगर चाहे तो बहुत कुछ सर बिल्डअप कर सकता है अच्छा। अपने शहर, गांव और मोहल्ले के लिए। बिल्कुल सर। जनरली देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सर्विस देने के मामले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ हद तक बेहतर होते हैं। सीकेएस हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कैसे बेहतर है? मेडिकल फैसिलिटीज में सीकेएस हॉस्पिटल किस तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट करता है? सर सीकेएस हॉस्पिटल बेसिकली सर एक जयपुर की बड़ी हॉस्पिटल है। सीकेएस हॉस्पिटल उसी का नाम है, उसकी ब्रांच है सर। तो उसके अंडर में सर हमने ये हॉस्पिटल चालू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे मतलब सब अपने अपने काम में मतलब चिकित्सा में जो कर रहे हैं डीडवाना में, वो बेहतर ही कर रहे हैं जी तो हमें उनका वो भी कोई कंपटीशन नहीं है कि हम उनसे मतलब होड़ में कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, हम ये तो अच्छा है ना, डीडवाना को एक दूसरे के हम ये चाहते हैं कि हमारे सेंटर में हर वो फैसिलिटी मिले जो भाई एक जरूरतमंद को एक बार मतलब जयपुर या सीकर या आसपास के क्षेत्र में भागना ना पड़े, उसका बिल्कुल। प्राथमिक उपचार वहीं पर हो जाए। कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ में सर हमने सीकेएस हॉस्पिटल चालू किया है। बहुत सही। मैं ये कहना चाहूंगा कि मरीज को दवा तो सही करती करती है, दवा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मरीज से हम किस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो आपका स्टाफ है, जो आपके डॉक्टर हैं, आप खुद हैं, वो किस तरह का बर्ताव जो है उनसे करते हैं? बिल्कुल सर, आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने 1.5 महीने अपने पिताजी, जब मेरे पापा जब एडमिट थे तब देखा, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन वास्तव में जो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनका बर्ताव हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। सर सही बात है ये, क्योंकि देखा है अक्सर, मैं भी देखता हूँ इस चीज को। भाई अपन कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब अपने साथ में ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अपन आए ही क्यों यहाँ पे। बिल्कुल हालांकि पीड़ित जाता है, जाना पड़ता है, अगर नहीं जाए बिल्कुल तो बिल्कुल करें क्या। सही है। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मैंने मेरी टीम को यही सिखाया है कि भाई कोई आपके पास आता है ना, तो वो दुखी आता है, और उस दुखी को आप ज्यादा दुखी ना करो। बिल्कुल आप जितना उसको हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, उतनी उसको करो, उसको तरीके से दिखाओ, मेडिसिन दिलाओ, उसका जो इलाज डॉक्टर ने लिखा है वो प्रॉपर कराओ। और कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब मैं मानता हूँ मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। एक तो वो बिल्कुल आपको बहुत धन्यवाद है अगर ऐसा कुछ है तो। एक तो वो रोग से परेशान है, हाँ ऊपर से वो आपके व्यवहार से और परेशान हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, अगर कहीं पे भी हो रहा है तो खत्म होना चाहिए। सभी को जो है व्यवहारिकता जो है वो अच्छी रखनी चाहिए। जी जी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है जिससे उसको प्रेरणा मिलती है। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट किए, सोशल सर्विसेज किए, अलग अलग बिजनेस के उपक्रम आपने स्टार्ट किए, और आज सीकेएस हॉस्पिटल में एज अ सीईओ आप वर्क कर रहे हैं। कौन आपकी प्रेरणा रहा है जिसने आपको यहाँ तक पहुंचने में मदद करी? सर मेरी प्रेरणा मेरे अम्मी पापा ही रहे हैं। मतलब मेरे जी। पापा ने मुझे यही सिखाया है कि भाई आप लोगों की सेवा के साथ में क्या कर सकते हो। कमाई तो सर सभी कर रहे हैं,
एक कमाई के साथ साथ में आप लोगों के किस प्रकार काम आ सकते हो, किस प्रकार किसी से दुआएं ले सकते हो, क्योंकि दुआएं सर खरीदी नहीं जाती। नहीं, तो बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा के हिसाब से सर मतलब काम कर रहे हैं सर। और उन्होंने आपका हमेशा सहयोग किया है? बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे सेवा के काम में कभी रोका नहीं, और ठीक है, सहयोग उनका अच्छा रहा मेरे लिए। हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं यूं कहें कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, तो आपने पहले 12th बाद में ये जिद करी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है जी। और इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ सालों बाद आपने कहा मुझे तो हॉस्पिटल खोलना है, तो फिर आप डॉक्टर क्यों नहीं बन गए? बायो लेके आप खुद एमबीबीएस सर कर लेते? इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि गाइडेंस की चूक थी सर। अच्छा, क्योंकि सर मैंने जब भाई होता ही है सर, जैसे अपन रूरल एरिया से आ रहे हैं, गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी रही। बिल्कुल सर, मतलब मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है उस टाइम कोई मुझे प्रॉपर गाइड करता कि जी। तुम्हें मतलब बायो लेके नीट देके या मेडिकल फील्ड में आना चाहिए, तो हो सकता है सर मैं मतलब डॉक्टर भी होता। लेकिन तो उस समय आपके जो पेरेंट्स थे वो सहयोगी रहे आपके कि मुझे हॉस्पिटल के जो फील्ड में जाना है? पहले आपने देशवाली समाज के भवन में शायद ये बिल्कुल, ऑपरेट किया, हम्म। उसके बाद आज आप खुद की बिल्डिंग चला रहे हैं, खुद की बिल्डिंग में चला रहे हैं, तो उस समय क्या रहा? आपके पापा का एटीट्यूड क्या था उस सर मेरे पापा ने शुरू से मुझे यही कहा कि तुझे जो अच्छा लगे वो कर। उनका ये मानना है, या फिर कहीं ना कहीं उनके में मतलब कहे पे खरा भी उतर रहा हूँ जी जी कि जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा शुरू से यही कहा कि तुझे अच्छा लगना चाहिए, तू अगर ये कर रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है, तुझे पता है इसमें तेरा फ्यूचर है, तो ये कर। बिल्कुल, बहुत सही। तब तो आप बहुत लकी रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल। पेरेंट्स आपको मिले हैं। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि पापा ने कहा जो तुझे अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जी। तो क्या कभी आपको स्पोकन कोर्स अच्छा नहीं लगा? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट तो जरूर रहे, लेकिन वो स्कूल में रहे, स्पोकन क्लास में कभी नहीं रहे। सर बिल्कुल, मैं मतलब ये मानता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ स्टूडेंट ना रहा। अभी मैंने आते ही आपको यही बात कही कि सर मेरे को भी उसमें क्या, मैं जैसे चलो कहीं ना कहीं तो हमारी याद हाँ, आपको आ रही है। बिल्कुल सर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था ऐसा। डीडवाना की अलग अलग पर्सनालिटीज को बुलाकर हम उनकी बात को वीडियो के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचाने का इस मंच के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें क्या होता है सर, जैसे मैं खुद मानता हूँ ये बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। नहीं, इसमें सर ठीक है, इसमें जैसे भाई कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो हम सोशल मीडिया पे आपके इसके थ्रू देखेंगे, मतलब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। लोगों का काम मतलब लोगों तक पहुंचना, ये एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है। तो सर ये बहुत ही अच्छा मंच है। और बाकी आप लेट आए सर इस पे, मतलब इस पे बहुत सारा रस आ गया है, लेकिन ठीक है सर, आप बेहतर कर लेंगे, बहुत बढ़िया सर। आप लोग हैं तो फिर भीड़ क्या और क्या, मतलब बिल्कुल नहीं सर, होगा जो देखा जाएगा। ऐसे दुआएं हमारी बेहतर करोगे आप। हमने केवल कितना सफल होंगे हमें नहीं पता है, बिल्कुल। लेकिन हाँ हम प्रयास जरूर करेंगे। वो किसी ने सही कहा है कि अंधेरा बहुत है तो क्या हुआ, दिया जलाना मना है क्या? तो ठीक है, भीड़ बहुत है, लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास करें। सीमित संसाधनों के साथ जितना आगे बढ़ा जा सकता है, कोशिश हमेशा रहेगी। आपने यहाँ जाए, आपने बात करी और समय दिया। रमजान भी चल रहा है, रोजे पे भी आप हैं, इसके बीच भी आप आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में आप अपना योगदान निभाते रहेंगे और केवल हॉस्पिटल करना आपका अंतिम लक्ष्य ना हो, इससे भी आगे जो उपक्रम है उनमें भी आप आगे बढ़े। हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।